हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा लू पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी तपती धूप है कि इंसान की जिल्द भी जो है वो जलना शुरू हो जाती है। तो आजकल आपने नोट किया होगा, जितने भी टमाटर के पौधे आपके घर पर लगे हुए हैं वो मुरझाना शुरू हो गए होंगे, उनके पत्ते खुश्क होना शुरू होंगे, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा पौधा जो है वो खुश्क हो रहा होगा। ये आपने नोट किया होगा। ये बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ ये हो रहा है, और मेरे भी जितने भी टमाटर का पौधे लगे हुए थे सब झुलस गया, सब कुछ तबाह हो गया। और साथ साथ जो मिर्चें लगी हुई थी उसका भी मैं दिखाता हूँ कि आपने उसकी केयर कैसे करनी है। और साथ साथ जितने भी तोरी, भिंडी, बैंगन वगैरह, उनके साथ भी इशू है कि बैंगन पे फल नहीं लग रहा, तोरी जो है वो उस पे फल लगता है तो वो खुश्क होकर गिर जाता है, और जो बाकी कद्दू वगैरह हैं उन पे भी यही हाल है। तो इसका हल मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना है। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है, मैंने तमाम चीज़ें नोट की हैं, बड़ी रिसर्च के बाद एक बात कर रहा हूँ। मैं सोचता रहा क्या मैंने खाद इसको ज़्यादा दी, फिर मैंने कहा नहीं। क्या मैंने इसको पानी ज़्यादा दिया? नहीं। क्या इसको धूप ज़्यादा पड़ी? नहीं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर ग्रीन नेट लगाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये जो है क्यों जो है वो खुश्क हो गया। तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो लू चली है ना, इसने तबाही फेर के रख दी है। ये सारे अगर आपके घर पर लगे हुए टमाटर जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं, पत्ते खुश्क हो रहे हैं, पौधा जलना शुरू हो गया, तो फिर मैं आपको यकीन से बताता हूँ, आपने खादें अगर नहीं दी, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया, अगर आपने सनलाइट के ऊपर नहीं किया हुआ, नेट भी लगाया हुआ है, उसके बाद भी पौधा खुश्क हो रहा है, तो फिर ये कुदरती तौर पे नेचुरल है। ये जो लू चली हुई है जो मई के महीने में चलती है, उसी की वजह से आपका टमाटर का पौधा पूरे का पूरा जल रहा है। इसका कोई हल नहीं है। हाँ, और जो मिर्च का पौधा है, जो टमाटर का और दूसरी सब्ज़ियाँ, उनको आप कैसे बचा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मिर्च के पौधे का मेरा क्या हाल हुआ है। अभी ये देखो मिर्च खुश्क होना शुरू हो गई है, हालांकि इसके ऊपर नेट भी लगा हुआ है, फिर भी मिर्च जो है वो खुश्क होना शुरू हो गई। पौधा ग्रीन है लेकिन जो मिर्च लगी हुई है वो जलना शुरू हो गई है। तो इसका हल मैं ये आपको बताऊंगा कि देखो, टमाटर तो जल गया, ये पत्तों के जब लीव जो है ना, ये मिर्च के पौधे के, ये टमाटर के, वो करली हो जाते हैं, जल जाते हैं, येलो हो जाते हैं। खादें आपने कोई नहीं देनी, अपनी केमिकल खादें कोई नहीं देनी। आपने सिंपली जो मिर्च का पौधा लगा हुआ है गमलों के अंदर या बैक केयर, उसके ऊपर नेट लगा दें। नेट सुबह की, मॉर्निंग की, ये शाम को आप उतार दें। अभी जब तक ये लू चल रही है, अब इसके ऊपर बिल्कुल ग्रीन नेट में रखें। और मैंने भी यही किया है, तो मेरी मिर्चें जो है ना वो ग्रीन होना शुरू हो गई हैं, जो लीव से वो ग्रीन होना शुरू हो गए हैं। तो आप मिर्चों को सेव करें, जैसे मैंने बताया, ये जितनी भी सब्ज़ियां लगी हुई हैं, इस सब स्पेशली मैंने नोट किया है कि इस लू ने जो है वो तबाही फेर दी, और तमाम सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो खाद क्या देनी है, ये वाली खाद आप दें। और अगर आपने खाद भी देनी है तो फिर आप ग्रीन गार्डन खाद जो कंपोज या नर्सरी से मिलता है वो खाद दें। कोई केमिकल वाली खाद आपने देनी नहीं है, बंद कर दें आप जब तक लू चल रही है। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आप उसके ऊपर जब खादें देंगे कंपोज वगैरह, तो पौधा फिर से ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। टमाटर का सीज़न ख़त्म हो चुका है, जो लगा हुआ वो पौधा जल गया, झुलस गया। जो बेलें लगी हुई थी मेरी सारी वो जल गई हैं। तो नेट लगाने के बावजूद अगर आपके साथ भी ये इशू हुआ है तो नो प्रॉब्लम, ये सिर्फ लू की वजह से आपका नुकसान है। हाँ, मिर्च वगैरह के बाकी पौधे आप उसको आप जो नेट के अंदर रख के आप उसके अंदर जो पानी है उसका वो नमी वगैरह रखें, गमला खुश्क ना हो। तो इस तरीके से बाकी पौधों को आप बचा सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।